ओम शांति। भाग्य विधाता स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर के हमारा भाग्य बनाते हैं। तो भाग्य बनाते नहीं है, लेकिन भाग्य बनाने की कला सिखलाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को इंजीनियर बनाने की कला, हर सब्जेक्ट पर उनका अटेंशन देते हैं, ऐसे मेडिकल साइंस में भी डॉक्टरों को शरीर के हर पार्ट का, हर चीज़ का उनको एक्सपीरियंस कराते हैं, डिटेल बताते हैं। तो यहाँ भी पिता परमात्मा आकर के हमारी तकदीर बनाने के लिए हमारी मन, बुद्धि, संस्कार, सब चीज़ों पर अटेंशन दिलवाते हैं। और ये भी कहते हैं कि कर्म एक बीज है, जैसे बीज बोओगे उसका फल वही निकलेगा। तो कर्म ही बीज है। तभी कहा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में साइंटिस्ट ने, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो हम करते हैं उसका संस्कार बनता है। जैसे गुंबद है, गोल गुंबद है, उसमें हम जैसी आवाज़ लगाएंगे वैसी ही हमें सुनाई पड़ती है। तो पिता परमात्मा भी आकर के हम बच्चों को इतनी सहज गहराई की बातें बताते हैं, जिससे हम सारे कल्प के लिए, 5000 वर्षों के लिए माला माल बन जाते हैं। और जैसे कोई बीज होता है, इतना पावरफुल होता है कि कई वर्षों तक वो बीज गलता ही नहीं है, इसलिए उसको बेस्ट बीज माना जाता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा भी हमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 सब्जेक्ट है, ऐसी शिक्षा देते हैं जो सारे कल्प के लिए हम मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पीसफुल, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर पावरफुल बन जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, सतयुग में महाराजा महारानी को कोई भी अपना मिनिस्टर, मंत्री रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही इंटेलिजेंट है। हर कला उनको आ जाती। इसीलिए कला 16 कला, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं माना फुल मून, इसी प्रकार से शिव बाबा हमें आकर के सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी, ज़रा भी कहीं पर भी अगर हल्का सा भी वायरस होगा तो वो बहुत इफेक्ट करता है। आज एक छोटी सी गलती कल को वो बड़ी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा हमको आकर के जो ज्ञान देते हैं, उसका भी मनुष्य को, आत्माओं को अंदर नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि कौन ज्ञान दे रहा है। स्वयं विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, जो सब कुछ जानते हैं, नॉलेजफुल है, पावरफुल है, वो आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसका भी नशा होना चाहिए। जैसे हनुमान को हर समय नशा रहता था कि मेरे पीछे श्री राम का हाथ है, मैं कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी कोई ऐसी परीक्षा आती थी, जय श्री राम करते हुए अपने आप को याद दिलाता है मैं किसका दूत हूँ, तो वो उसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए यहाँ श्री बाबा हमको कहते हैं, बच्चे तुम्हें पढ़ाई का, पढ़ाने वाले का नशा होना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है? स्वयं ईश्वर, उससे कोई बड़ा तो है ही नहीं, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर है। वो सागर हमें पढ़ा रहा है। दूसरा सागर, ज्ञान का सागर, वो शिक्षा देते हैं, उन्हीं गिने चुने शब्दों में बोलते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसे पूर्व काल में जो वैद्य होते थे, वो दवाई उतनी ही देते थे जितनी पेशेंट को
आवश्यक हो वो रत्ती रत्ती माशा माशा ऐसे पीस करके खुद खुद अपने हाथों से देते थे ताकि कोई कंपाउंडर भी गलती ना करे। तो भगवान जो शब्द बोलते हैं वो हमारे लिए वही शब्द अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, नहीं तो भगवान क्यों शब्द बोलेगा। तो पढ़ाई पर नशा, पढ़ाने वाले पर नशा, फिर भगवान हमको आया है नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए, तो पढ़ाई पर और प्राप्ति पर भी नशा। जैसे डॉक्टर को एक नशा होता है बच्चे को कि मैं फलाने कॉलेज से पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर A1 डॉक्टर बन के निकलते हैं, A1 स्टूडेंट्स पढ़ाई पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले भी बहुत ही पावरफुल और समझदार शिक्षक होते हैं। यहाँ तो स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, तो भगवान से बड़ा कौन हो सकता है, जिसको सारा विधाता को सारी दुनिया याद करती है। तो ये पढ़ाने वाले पर नशा, पढ़ाई पर नशा, और जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसका भी संपूर्ण निश्चय हो कि भगवान मुझे श्री नारायण श्री लक्ष्मी बना के ही छोड़ेगा। इसलिए कहा जाता है एक मटके को, मिट्टी को भी कुम्हार कैसे अंदर बाहें पसार पसार के उसे बाहर से ठप ठप करके चोट मार के उसे ठीक करता है। इसलिए कहा गया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर बाहें पसार दे बाहर मारे चोट। तो ऐसे ही शिव बाबा भी ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, शक्तियों के सागर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले हमें वही बात बताते हैं जो हमारे लिए अति 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 आवश्यक है। तो पढ़ाई पर भी, पढ़ाने वाले पर भी, इसलिए शास्त्रों में कहा गया गुरु द्रोणाचार्य शिष्य, अश्वत्थामा शिष्य, भीष्म पितामह शिष्य और वासुदेव शिष्य, ये सारे गाए हुए हैं कि आपने शिक्षा कहाँ से ली, विश्वामित्र शिष्य। तो परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के हमें जो शिक्षकों का शिक्षक है, जो सागर है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए पढ़ाई पर, पढ़ाने वाले पर, पद पर संपूर्ण निश्चय, और अपने ऊपर भी निश्चय कि भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है। देखो आज भी किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, हजारों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने हुए जो पढ़ाई पढ़ सकते हैं, उन स्टूडेंट को, जिन जो रिमार्केबल होते हैं, जो एक्सीलेंट होते हैं, जो टीचर की शिक्षा को समझ सकते हैं, उन स्टूडेंट को ही चुना जाता है। तो हमें किसने चुना है? भगवान ने हमें चुना है। भगवान की चुनी हुई मैं आत्मा हूँ, जो प्यार का सागर, दया का सागर परमपिता परमात्मा जो सारी सृष्टि के पालनहार है, उसने मुझे चुना है। तो अपने पर भी निश्चय। इसलिए अर्जुन को भी भगवान ने बार बार कहा, अर्जुन तुम विजयी हो, तुम धनुर्धारी हो, तुम उसको गांडीवधारी हो, तुम सर्व कला समृद्ध हो। और उसने अपने, उसको भगवान ने उनको निश्चय दिया, उसको 10 नाम दिए कि तुम ये हो। तो शिव बाबा भी आकर के हमें कहते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम ही तो हो, तुम ही सतयुग के आदि में, सतयुग से पहले शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हो। एक सुनार भी सोने की क्वालिटी को देख करके ही गहना बनाता है, कहता है इस सोने का एक्सेलेंट गहना बनेगा। एक दूध वाला भी एक एक्सेलेंट दूध को लेकर के अपनी मिठाई बनवाता है। तो ऐसे ही पिता परमात्मा भी हम बच्चों को जिसे चुना है, अपने पर भी निश्चय होना चाहिए कि मैं पिता परमात्मा की चुनी हुई आत्मा हूँ, तो अपने को भी उस खुशी में लाओ। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें ये नशा रखना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कौन तुम्हें मिला है, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है,
सृष्टि के रचयिता, पालनहार और केवल एक ही टाइम पर आते हैं इस कल्प में, फिर कभी नहीं आते। इसलिए भगवान पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे जो कुछ भी पाना है, जो कुछ भी प्राप्ति करनी है, अभी अभी अभी, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। जैसे समय बीत जाने के बाद समय वापस लौट के नहीं आता। जिस किसी की यंग एज है, क्या यंग एज दोबारा लौट के आएगी? इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे एक एक सेकंड की, इस संगम युग की वैल्यू को जानो। एक एक सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने वाला है, कराने वाला है। अगर एक सेकंड गया माना पद्म चले गए। तो इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे कहीं गलती ना करें तो बाप कहते हैं मेरी याद में रहो। तो बच्चे मैं तुम्हारी बुद्धि को सदा रिफाइन करूँगा। जैसे कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है तो उसको हर सेकंड ऑक्सीजन दी जाती है, अगर ऑक्सीजन हटा दो तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार पिता परमात्मा कहते हैं मेरी याद ही जस्ट लाइक आत्मा की ऑक्सीजन है। अगर आत्मा को पावरफुल स्थिति में रखना है, सर्वगुण संपन्न बनाना है, सारी बाबा की शिक्षाओं को बुद्धि में समाना है, तो बाबा की याद अति अति आवश्यक है। इससे हमें रिफ्रेशमेंट मिलती है। जैसे पंखा चलता है तो हवा, ताज़ी हवा मिलती है। इसी प्रकार से शिव बाबा की याद ही हमें, हमारी बुद्धि को तरोताज़ा रखती है और अचीवमेंट की पावर आती है। जैसे किसी का पेट ठीक होता है तो वो भोजन अच्छी तरह से खा सकता है और पचा भी सकता है। इसी प्रकार परमात्मा का सुनाया हुआ ज्ञान हमारी बुद्धि में सही रीति बैठे, उसका सही अनुभव हो, उसके लिए बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी बर्तन बिल्कुल स्वच्छ हो। तो इसलिए श्री बाबा हमको अपने साथ कहते हैं मेरी याद में रहो। एज दी कंपनी सो दी कलर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो और बन सकते हो और बन रहे हो, लेकिन बाबा की शिक्षाएं सिर माथे और कोई नहीं। क्योंकि भगवान की श्रीमत ही केवल कल्याणकारी है, बाकी सब की श्रीमत है ही नहीं। बाकी तो मनुष्यों की मत है, मनुष्यों की मत, शास्त्र मत, विद्वानों की मत, पंडितों की मत, धर्मात्माओं की मत, धर्म पिताओं की मत हम लेते आए, लेकिन उससे तो हमारा संसार कलयुग बन गया। अब शिव बाबा की मत पर, जिसको श्री मत कहते हैं, कलयुग सतयुग बन जाता है, दानव मानव मानव देव बन जाता है। इसलिए भगवान स्वयं विधाता इस सृष्टि का आकर के बेड़ा पार करते हैं, क्योंकि और किसी के अंदर इतनी योग्यता ही नहीं थी। स्वयं पालनहार मिला है, इसलिए ये नशा हो कि मुझे कौन मिला है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो ये सब बातें बुद्धि में धारण करने से हम इस पढ़ाई में फुल नंबर ले सकते हैं और पास विद ऑनर हो सकते हैं। और जिससे बाप भी कहते हैं शाबाश बच्चे वाह, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मेरे बच्चे वाह, तुमने इतनी पढ़ाई को पढ़ करके मेरा नाम भी शो किया। तो बाप के साथ, हमारे भगवान के साथ तीन रिश्ते हैं। पिता का भी नाम ऊंचा होता है, शिक्षक का, परमात्मा शिक्षक है उसका भी नाम ऊंचा होता है, और सतगुरु है उसका भी नाम ऊंचा होता है कि ये मेरे एक्सीलेंट टॉप मोस्ट मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। और उन्हीं की ही मंदिरों भक्ति मार्ग में पूजा होती है और वही इष्ट देव बनते हैं और सब सिद्धियों के दाता बनते हैं। तो ये पाने का समय यही है, यही है, यही है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।